आइए बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक दूसरा पार्ट, जिसका नाम होता है फीमेल पार्ट। और फीमेल पार्ट में हम लोग याद करते हैं, यहाँ पे गायनोसियम की बात किया गया था। तो गायनोसियम में ये हुआ था, हमने लिखा यहाँ पे गायनोसियम। गायनोसियम में हम लोग क्या देखेंगे, ये बेटा होता क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये सिंबल मैंने जो बना दिया है, ये सिंबल डिनोट करता है किसको, फीमेल को बताता है। तो ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाता है। इसकी जब यूनिट की हम लोग बात करते हैं, यूनिट मतलब सिंगल अकेला हो जाएगा अगर, तो इसके लिए हमने नाम लिया यहाँ पे कार्पेल की बात किया हुआ है। कार्पेल को आप यहाँ से एक दूसरे टर्म में याद कर सकते हैं, पिस्टिल की बात करते हैं। तो कार्पेल हो गया या तो पिस्टिल हो गया है, कार्पेल या तो पिस्टिल की बात करते हैं। तो अब इसकी जब स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर में आपको बता रहे हैं, यहाँ पे हमने ऐसे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था। इस स्ट्रक्चर में आपको ऐसे बना के दिखाया गया था। ये बेटा ओवरी होती है, नीचे इसका एक थैलमस का पार्ट होता है। ये पार्ट हमारे पास क्या होता है, पेडिसिल होता है। दिस इज कॉल्ड थैलमस। ये थैलमस हो गया है, और ये होता है ओवरी। आज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्टाइल, और दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। ये हो गया हमारे पास, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, और थैलमस है, पेडिसिल होता है। स्वालन पोर्शन ऑफ द ओवरी, नीचे का पार्ट यहाँ पे आ रहा, उसे कहते हैं थैलमस। यहां से इन तीनों को मिला दिया जाए, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, तो इनको हम लोग बोलते हैं, यहां से कार्पेल नाम देते हैं, या तो इसका नाम आप पिस्टिल देते हैं। यहां से स्टिग्मा के पास अगर चलते हैं, तो स्टिग्मा क्या करती है, यही देखना है आपको। स्टिग्मा क्या करती है, एक्ट्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एंथर लोब के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ था। तो एंथर में जो पॉलन ग्रेन बना था, वो वहां से निकला भी था पॉलन ग्रेन, अपने घर को छोड़ करके। तो निकल करके जाता कहां पे है, स्टिग्मा जहां कहीं होती है उस पे लैंड कर जाता है। जैसे आप एरोप्लेन लैंड करवाते हैं, तो एरोप्लेन लैंड करेगी कहां पर, कहीं भी नहीं होती है, उसका भी अपना एक प्लेटफॉर्म होता है लैंड करने का। वैसे ही पॉलन ग्रेन लैंड कर रहा है किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है। और इसमें जो स्टाइल होती है ना भैया, ये स्टाइल क्या करती है, रास्ता देती है किसके लिए, प्रोवाइड पैसेज फॉर, किसके लिए रास्ता देती है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। किसके लिए, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। किसके लिए रास्ता देती है, पॉलन ट्यूब के लिए रास्ता प्रोवाइड करने का काम करती है। तो दो के फंक्शन तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं बेटा, स्टिग्मा के भी देख लिए और स्टाइल के भी देख लिए। अब सवाल आता है, इस ओवरी का फंक्शन देखना है। आइए इसके अंदर चले, लेकिन इसके अंदर चलने से पहले आप ये देखेंगे, थैलमस क्या करता था, हम लोगों ने नाम पढ़ा था थैलमस का, पुष्पासन। तो आपने तो नाम सुना होगा ना, पुष्पा। तो पुष्पासन का मतलब क्या होता है, पुष्प प्लस आसन। तो पुष्प का आसन, पुष्प बोले तो फ्लावरिंग पार्ट जो थे हमारे पास, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, ये सभी कहां से निकलते हैं, यहीं से निकलते हैं। तो ये होता है पुष्प के पार्ट जो भी होते हैं, उनको एक स्थान प्रोवाइड करता है, प्लेस प्रोवाइड करता है, थैलमस हो जाता है। अब वापस आते हैं, इतना सब जानने के बाद अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं कि अगर किसी भी फ्लावर में
एक ही कार्पेल होता है तो उसे क्या कहते हैं, और अगर दो कार्पेल होगा तो उसे क्या कहते हैं, और तीन कार्पेल होगा तो उसे क्या कहते हैं। ऐसी कंडीशन के लिए आइए हम लोग टर्म यूज करते हैं, मोनोकार्पेलरी, बाई कार्पेलरी और ट्राई कार्पेलरी। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि सिंगल कार्पेल से मोनोकार्पेलरी हो गया और उससे ज्यादा होता है तो मल्टी कार्पेलरी होता है। तो हम उसके एग्जांपल्स को भी आपके सामने ले आते हैं। मोनोकार्पेलरी कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। कार्पेल्स अगर एक है फ्लावर में तो उसको कहते हैं मोनोकार्पेलरी। तो यहां से देखिएगा, यहां आपने लिखा हुआ है क्या, मोनोकार्पेलरी। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा 11th क्लास की एनसीईआरटी मॉर्फोलॉजी में पहुंच जाते हैं, जहां हम लोग 63 पे 64 पे डिस्कस कर रहे थे कैलिस कोरोला, फिर एंड्रोसियम गायनोसियम। मोनोकार्पेलरी में डायरेक्ट आप लिखेंगे यहां सिंगल कार्पेल होता है, सिंगल कार्पेल प्रेजेंट होगा। मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, तो पूछा आपसे इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली मोनोकार्पेलरी और सिंगल कार्पेल्स आर प्रेजेंट। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं बेटा, यहां से इसका नाम आप लिखेंगे मोल। तो मोल आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा, मोल कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट का कोई रोल नहीं होता है, ये बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, मिश्रा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, MOLE। तो इसे कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। मो से हमने बताया क्या, मोनोकार्पेलरी होता है, और LE से हमारे पास आ रहा है लेगुमिनोसी। ये कौन सा नाम आ गया, लेगुमिनोसी। तो ये फैमिली हमारे पास आ रही है लेगुमिनोसी। इस फैमिली में हमारे पास 3 बच्चे पैदा होते हैं। तीनों बच्चों के नाम अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए बेटा, यहां से PCM होता है। देखो, फैमिली का नाम जब भी लिखा जाता है तो उसमें 2 नाम आते हैं, एक तो आपका एंशिएंट होता है पुराना नाम, और एक मॉडर्न नेम होता है। तो मॉडर्न वाले में हम लोग AC लगाते हैं, AC आप लगा सकते हैं। तो इसका मॉडर्न नेम लिखने के लिए फेबेसी लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा, फेबेसी। तो ऐसे फेबेसी आएगा, ACEAE लग जाएगा, तो ये ACEAE, AC फेबेसी। 3 पार्ट इसके होते हैं। एक नाम आप लिखेंगे यहां से पैप्लियोनेसी, पैप्लियोनेसी। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है पाइसम सैटिवम। तो जब कभी क्वेश्चन यहां से आ जाए कि रियल में पी की फैमिली, तो आप बताएंगे पैप्लियोनेसी। मेंडल के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने जन्म लिया था, पढ़ा हुआ था। सी से हमारे पास आएगा बेटा सीजल पिनवाइडी, सीजल पिनवाइडी। तो सीजल पिनवाइडी जब आएगा तो आप याद कर लेंगे यहां से, इसमें एग्जाम्पल जो आता है, नाम आता है सीजल पिनिया, सीजल पिनिया सपाना या सपना। तो ये हो गया हमारे पास, इसको हम लोग प्यार से गुलाल कहते हैं, और इसको हम लोग प्यार से पिया, पी प्लांट कहते हैं। और यहाँ पे आपके पास आया माइमोसा पुडिका। तो देखने से लग रहा होगा कि हम लोग सिलेबस के बाहर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ टच मी नॉट है। टच मी नॉट बोले तो माइमोसा पुडिका, इसका मतलब होता है एक ऐसा प्लांट है जो छूने से मुरझा जाता है, तो उसे हम लोग छुई मुई के नाम से जानते हैं, छुई मुई के नाम से जानते हैं, लाजवंती के नाम से जानते हैं, लज्जो की बोन के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास माइमोसा पुडिका है। इसके अंदर एक मूवमेंट होता है, टच करने से टर्गर प्रेशर वेरी करता है, उस मूवमेंट को हम लोग सिस्मोनॉस्टिक मूवमेंट कहते हैं। पहले बहुत क्वेश्चन आया हुआ था,
तो इस तरीके से हमारे पास मोनोकार्पेल्ली की कंडीशन समाप्त होती है, जिसमें आपने लेगुमिनोसी को लिख लिया। दूसरा आपके पास आ रहा है बाईकार्पेल्ली। तो बाईकार्पेल्ली कंडीशन पे हमारे पास कितने कार्पेल्स आते हैं भैया? हमारे पास 2 कार्पेल्स आते हैं। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे क्या? बाईकार्पेल्ली। तो बाईकार्पेल्ली में आपको कितने कार्पेल्स मिलेंगे? 2 कार्पेल्स मिलते हैं। एग्जाम्पल आप याद करेंगे, BSC स्क्वायर। क्या मिला आपके पास? BSC स्क्वायर। B फॉर बाईकार्पेल्ली, S फॉर सोलेनेसी, S फॉर सोलेनेसी, C फॉर क्रूसीफेरी, C फॉर क्रूसीफेरी, और C फॉर कंपोजिटी, C फॉर कंपोजिटी। तो कंपोजिटी हो गया, क्रूसीफेरी हो गया। सोलेनेसी का जो एग्जाम्पल होता है, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल आपके पास याद है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मिलोंगेनम, सोलेनम नाइग्रम। ये ऐसे नाम यहाँ पे मिलते जाते हैं। ये पोटैटो हो जाता है। क्रूसीफेरी का दूसरा नाम हम लोग लिख दें अगर, तो इसे मॉडर्न नेम में ले आते हैं, ब्रेसी केसी, ब्रेसी केसी आ जाता है। और यहाँ कंपोजिटी का दूसरा नाम होता है एस्टरेसी। अब ये सब फैमिली आपके यहाँ से जा चुकी है। कुछ है जिनको स्टडी करना है, उन्हें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर बेटा। यहाँ से क्या होता है, क्रूसीफेरी का जो एग्जाम्पल होता है, इसमें हमारे पास आ रहा है मस्टर्ड। मस्टर्ड बोले तो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है इसका एग्जाम्पल। ऐसे एस्टरेसी का आता है टेजटस इरेक्टस, यहाँ पे आता है। मैरी गोल्ड की बात करते हैं, तो यहाँ से मैरी गोल्ड, तो यहाँ नाम लिखा हमने टेजटस इरेक्टस। सुना होगा आपने गेंदा, ससुराल गेंदा फूल। तो गेंदा का फूल जो होता है, गेंदे का फूल यहाँ पे टेजटस है, मैरीगोल्ड है, कंपोजिटी फैमिली का मेंबर होता है। इस तरीके से आपने BSC स्क्वायर में देखा, बाईकार्पेल्ली 2 कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है 3 कार्पेल्स प्रेजेंट करा दिया जाए। तो अगर हमने 3 कार्पेल्स बोला तो नाम आप लिखेंगे वहां पे ट्राई कार्पेलरी कंडीशन होती है। ट्राई कार्पेलरी कंडीशन में हमारे पास क्या आ रहा है, 3 कार्पेल्स होते हैं। तो अगला पॉइंट नोट कर लें, ट्राई कार्पेलरी। इसमें क्या लिखेंगे आप, यहां से बोलिएगा 3 कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं, 3 कार्पेल्स होते हैं। देखिएगा 3 कार्पेल्स के लिए एग्जाम्पल आपको बड़ा प्यारा सा ले आना, इसी के सामने आप लिख रहे हैं ट्रिकुली। कभी कभी हम लोग ट्रिकुली की बात करते हैं या ट्राइकुली की बात करते हैं। कुछ लोग टिकुली लगाने वाला कॉन्सेप्ट होता है, नीट के एग्जाम में आप भी लगाएंगे। हमारे यहाँ टिकुली का मतलब होता है छोटी छोटी बिंदिया लगाने का काम होता है। आपको नीट में भी बिंदिया लगाने का मौका मिलेगा। जो जितना ज्यादा बिंदिया लगाएगा, गोला भरेगा, सही सही का भरेगा, वो उतनी जल्दी मेडिकल कॉलेज पहुंचेगा। CU से हमारे पास होता है बेटा कुकुरबिटेसी होता है, कुकुरबिटेसी हो जाएगा। और LI से हमारे पास होता है लिलिएसी। तो ये हमारे पास फैमिली आ गई है। यहां से कुकुरबिटेसी फैमिली में आपको एग्जाम्पल मिलेगा, यहाँ पे कुकुरबिटा मैक्सिमा। तो मैंने लिखा कुकुरबिटा मैक्सिमा, तो आंसर यहाँ पे एग्जाम्पल इसका कॉमन नेम आया पंपकिन। और लिलिएसी फैमिली में आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा एलियम सीपा। एलियम सीपा जो होता है वो अनियन का नाम होता है। एलियम सटाइवा यहाँ से आपके सामने लाया, एलियम सटाइवा जो है वो गार्लिक का नाम होता है। इस तरीके से आपने देखा लिलिएसी फैमिली देखा और कार्पेलरी कंडीशन देख ली है, मोनोकार्पेलरी, बाईकार्पेलरी और ट्राईकार्पेलरी देख लिया है। अब आपको हम ले चलते हैं कहां पर,
कार्पेल के उस पार्ट में जिसका आपको बहुत समय से इंतजार था। इंतजार जो आप कर रहे थे वो घड़ी समाप्त होती है, क्योंकि यहां से हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको, ये पार्ट आपके सामने चल रहा था और इस पार्ट में इंतजार आपका इस पार्ट के लिए था। इस पार्ट को बोलते हैं ओवरी। इस ओवरी के अंदर बेटा यहाँ पे एक कैविटी दिखाई देती है। इस कैविटी का नाम होता है ओवेरियन कैविटी। याद करो भैया, नाम है ओवेरियन कैविटी। इस ओवेरियन कैविटी का एक पूरा नाम आपके सामने आया जिसे हमने कहा लॉक्यूल। ओवेरियन कैविटी का नाम आया लॉक्यूल। ये लॉक्यूल जो होता है क्या करता है? लॉक्यूल बियर्स, थोड़ा इमेजिन करना है आपको। लॉक्यूल में क्या होता है? लॉक्यूल बियर्स, क्या बियर्स? धारण करता है अपने अंदर। बच्चा क्या करेगा? आप दिमाग में खाली करिए इमेजिन, ओवरी के अंदर कैविटी है, ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल। कभी कभी आपसे पूछा जाता है सिंगल लॉक्यूल है तो यूनिलॉक्यूलर ओवरी होती है, ये ज्यादा है, दो है तो बाइलॉक्यूलर हो जाती है, ट्राइलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी होती है। अब यहाँ पे लॉक्यूल का मतलब है कैविटी। अब कैविटी के अंदर क्या होता है ये देखना है। लॉक्यूल बियर्स प्लेसेंटा, वो एनिमल वाला प्लेसेंटा नहीं है, नहीं तो सोचो। लॉक्यूल बियर्स प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा के बारे में मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने पहले से पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा हुआ है तो हम आपको देंगे, कभी किसी लेक्चर को बना करके आपके सामने भेजेंगे, आप उसको रीड करिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम आपका क्लियर होगा अच्छे से। तो प्लेसेंटा की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इस प्लेसेंटा की आउट ग्रोथ, इसकी आउट ग्रोथ देखिएगा। आउट ग्रोथ को हम लोग कहते हैं ओव्यूल कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड मेगा स्पोरेंजियम। और एक बार नीट ने इसी क्वेश्चन को पूछा हुआ था कि द अदर नेम ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड, ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है? तो आया मेगा स्पोरेंजियम। तो आप वहां देख रहे हैं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे लेफ्ट साइड पर, तो लेफ्ट साइड पे आपको हेडिंग ऊपर लिखी होती है पिस्टिल, ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम। तो वो हेडिंग में आपको आंसर मिल गया यहाँ पे नीट का। तो आइए ओव्यूल के अंदर चलने की कोशिश करते हैं। आपको पहले से पता है मेगास्पोरेंजियम, हमने बताया आपको था पहले, जैसे आपने इसको बोला था माइक्रोस्पोरेंजियम, याद करें मेल वाले पार्ट में माइक्रोस्पोरेंजियम, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू हुआ करता था। क्या होता था? ये स्पोरोजिनस टिश्यू होता था, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है बेटा। जब स्पोरोजिनस टिश्यू हुआ था तो इसके अंदर एक सेल हमारे पास मिली थी, उसका नाम था माइक्रोस्पोर मदर सेल। बोलो, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये आया था मेल के अंदर। अब ले चलते हैं फीमेल के अंदर। तो मेगास्पोरेंजियम में होता क्या है? मेगास्पोरोजिनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू होगा? मेगास्पोरोजिनस टिश्यू। इस मेगास्पोरोजिनस टिश्यू में बोल दो मेगास्पोर मदर सेल। क्या होगी? मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में आपको मियोसिस करानी है। यहां से मेगास्पोर मदर सेल में हमने क्या किया? मियोसिस करा दिया। तो जरा सोचिएगा एक बार आप, जब जब मियोसिस होती है तब तब क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। इस मेगास्पोर से बनेंगे हमारे पास 1 2 3 4, ये सभी बन गए क्या? मेगा स्पोर। कितने बने? 4।
अब इस 4 में से 3 को बर्बाद करना है। 3 बर्बाद हो जाते हैं, मतलब ये तीनों डीजेनरेट होते हैं। अब सुनिएगा, 3 जब डीजेनरेट होते हैं तो एक बेटा फंक्शनल होता है। अब इस प्रोसेस को नाम देते हैं आल्सो कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसी प्रोसेस का नाम होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो समझिएगा, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस known as megasporogenesis. Formation of megaspore from megaspore mother cell through meiosis called megasporogenesis. अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में डिवीजन होता है, डिवाइड 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन होगा, तो माइटोसिस बाई माइटोसिस, तो 3 टाइम्स माइटोसिस होती है। इससे बेटा कितनी सेल बन जाती हैं? 8 सेल बनती हैं। तो आइए इन 8 सेल का हम लोग अरेंजमेंट देखते हैं ओव्यूल के अंदर। तो जब इसके अंदर अरेंजमेंट देखते हैं हम लोग, तो सोचिएगा क्या होगा। 8 सेल को अरेंज करवा देते हैं। चलिए फटाफट अरेंज करते हैं। एक क्वेश्चन आता है बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सा है। इस पे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, दिखाएंगे कितना मस्त मस्त क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है, इसकी प्लॉइडी हमने रखी है 2n रखी है। इसमें जब आप मियोसिस कराते हैं तो मियोसिस कराने से यहाँ पे आपको 4 सेल मिलती है। 4 सेल में मियोसिस सब में निकालेंगे तो हैप्लॉइड होगी, क्योंकि मियोसिस में रिडक्शन हो रहा है। इसमें से आपने 3 को मार दिया था, ये तीनों चली गई। ये हमारे पास कैसा हो गया? फंक्शनल हो गया था। इस फंक्शनल मेगास्पोर में एक बार माइटोसिस कराते हैं तो आपको 2 सेल मिलती है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। फिर इसमें से दूसरी बार माइटोसिस कराते हैं तो 2 सेल मिलती है। फर्दर 2 सेल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइटोसिस। फिर यहाँ से थर्ड माइटोसिस आपने करा दिया ऐसे। जब थर्ड माइटोसिस आपने कराया तो आपको कितनी मिली सेल? तो यहां से आप याद करें, आपको टोटल 8 सेल मिल जाती है। यहां जो 8 सेल मिली है हम लोगों को, सब में क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड दिखाया जाएगा। इस बात को ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे पास माइटोसिस हो रही है। ये फर्स्ट माइटोसिस होती है, ये सेकेंड माइटोसिस होती है और ये थर्ड माइटोसिस होती है। 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन हो रहा है मेगास्पोर में। अब फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगा यहाँ पे 8 सेल। तो 8 मेगास्पोर आपके सामने दिख रहे हैं और उनको हम लोग यहाँ पे अरेंज करने जा रहे हैं। अरेंज करने से इनका नाम बदल जाएगा, इनका काम बदल जाएगा। देखो, जब अभी ओव्यूल की बात करिएगा तो ओव्यूल का एक एंड जो होता है ऊपर का, उसे कहते हैं कैलाजल एंड। जैसे यहाँ पे एक ओव्यूल हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये ऊपर का जो एंड होता है इसको हम लोग कैलाजल एंड कहते हैं। और नीचे हमारे पास क्या होता है? माइक्रोपाइल होता है, तो इसको हम लोग माइक्रोपिलर एंड और कैलाजल एंड कहते हैं। ऊपर की जो 3 सेल्स होती हैं, इन तीनों सेल को आप एक नाम दे दो, एंटीपोडल सेल। इनका नाम क्या आया? एंटीपोडल सेल आया था। ये कैलाजल एंड की तरफ जा रही थी। अब अपर एंड की 4th सेल, लोअर एंड की 4th सेल, दोनों एक नीचे आती हुई, एक ऊपर जाती हुई, दोनों आके एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो मिलकर एक नई सेल का फॉर्मेशन करती हैं। तो एन हो गया ना, ये 2n हो जाता है। इसका नाम होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है ये। इसे हम प्रेम से पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इसे और प्यार दे दो
तो इसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं। तो ये नाम आपके पास हो गए हैं, पोलर न्यूक्लियाई हो गया, सेंट्रल सेल हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, ये यहां से इसके नाम हो जाते हैं। यहां से बेटा अब आपके पास नीचे की 3 सेल बनी हुई है। इन तीनों सेल के लिए एक बीच वाली सेल होती है। बीच वाली का एक नाम आप यूज करेंगे यहां से, इसे हम लोग एग सेल कहते हैं। और एग सेल के दोनों साइड में जो सेल होती हैं, इन्हीं दोनों साइड की सेल का नाम होता है सिनर्जिड सेल होता है। क्या नाम आया? सिनर्जिड सेल हो गया। इसको सहायक कोशिकाएं कहते हैं, हेल्पिंग सेल कहते हैं। इसका दूसरा नाम आप लिखेंगे हेल्पिंग सेल होती हैं। और तीसरा नाम भी इनका होता है कोऑपरेटिव सेल होती है। काहे का कोऑपरेशन करती हैं याद है? ये कोऑपरेशन करती है। यहाँ आपके सामने रानी बैठी हुई है, ये इसकी सहेलियां होती हैं। तो एग सेल हमारे पास है, इसी को तो बनाना था हम लोगों को। इन दोनों के एग सेल के दोनों तरफ इसकी दोनों सहेलियां हैं। तो सखियां जो होती हैं वो सहायक होती हैं, किसके लिए? इस दुल्हन के लिए। तो अब सोचो सिनर्जिड सेल क्या करती है, यहां फंक्शन बता दे रहा हूं चलते चलते। सिनर्जिड सेल फॉर्म्स क्या बनाती है बेटा? फिलीफॉर्म एपरेटस, फॉर्म्स फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये क्या करता है? गाइड एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ये सिनर्जिड सेल जो है पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करने का काम करती है। कैसे आएगा? इमेजिन करो जैसे एक घर के पास बारात आई हो, दुल्हन के दरवाजे पे एक बारात आई हो और दूल्हे को अंदर लेके जाना है। तो दूल्हे को ले जाने के लिए क्या होता है? उसकी सहेलियां उसको रास्ता देने का काम करती हैं। आइए आपका इंतजार था, मतलब वो उसको रास्ता देने का काम कर रही थी। सेम वही कार्यक्रम यहाँ पे लगा दो कि एग सेल की जो सहेलियां सखी कोशिकाएं, कोऑपरेटिव सेल्स यहाँ पे हैं, हेल्पिंग सेल है, सहायक कोशिकाएं हैं, वो एक एपरेटस बनाती है। नाम है उसका फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करने का काम करता है। नीट का क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर का है, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको फिलीफॉर्म एपरेटस फॉर्म बाई सिनर्जिड सेल। और फंक्शन पूछ लिया था यहां से। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं क्या? सोचिएगा क्या मिला आपको? 1 2 3 4 5 6 7। फिर से 1 2 3 4 5 6 7। अब ये दोनों जो सेल थी ना, ये आपने बर्बाद कर दिया, ये चली गई। बची कौन है? डिप्लॉयड वाली सेकेंडरी न्यूक्लियस बचा हुआ है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल। न्यूक्लियस कितना है? 1 2 3 2 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस है। इसको कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ, ओव्यूल के अंदर हुआ है। तो ओव्यूल के अंदर ये फॉर्मेशन हो गया। ये अगर बोर्ड का कोई बच्चा इस लेक्चर को देख रहा तो उसको समझने के लिए एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है। ये फॉर्मेशन ऑफ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक तो कैसे यहाँ पे बना, एक जनरल डायग्राम हम आपको दिखाएं। तो जनरल डायग्राम में आपके पास ऐसे आया, समझना है आपको। तो आपने ऐसे बनाया, एक क्वेश्चन मार्क बना दिया सिंपल सा। तो यहां से क्वेश्चन मार्क चला, ऐसे हमने बोला, ऐसे बना दिया, ऐसे ये आया। तो जब ये वाला डायग्राम चल रहा है, इसको हम लोगों ने ओव्यूल नाम दिया हुआ है, मेगा स्पोरेंजियम है। ये इसका क्या होता है? फ्यूनिकल कहलाता है। और ये पोर जो होता है ये कहलाता है माइक्रोपाइल। पोर का नाम हो गया माइक्रोपाइल।
स्पोर का, इस किसका, फ्यूनिकल का यहां से फ्यूज्ड पोर्शन दिखाई देता है, इसको हमने नाम दिया है हाइलम, और ये नाम आपके सामने ले आ रहे हैं, इसे कहते हैं इंटेगुमेंट। देखो इसमें बाई लेयर है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। नीचे का जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसका नाम हमने लिखा न्यूसेलस। इसी न्यूसेलस की सेल होती हैं जो कि क्या करती हैं, डिफरेंशिएट करके मेगा स्पोर बनाने का काम कर रही थी। अब इसके अंदर आप चलिए, इस स्ट्रक्चर का नाम आप दे दीजिए एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक ये हो गया। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारे पास ऊपर की तरफ 3 सेल मिलती हैं और नीचे की तरफ भी 3 सेल मिलती हैं, 3 और बीच में आपके पास ये 2n वाली सेल मिलती है। तो यहां से नाम देंगे प्यारा सा, इसका नाम होता है बेटा एग सेल, इन तीनों का नाम होता है एंटीपोडल सेल। क्या नाम आया, एंटीपोडल सेल आ गया। और इन दोनों का नाम होता है सिनर्जिड सेल। बोलो कोई टेंशन है? जहां टेंशन होगा वहां आप बता सकते हैं, और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं कभी भी। सिनर्जिड सेल, एग सेल, और ये आपके पास बीच में आई जिसका नाम होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो हमने यहां लिख दिया बेटा सेकेंडरी न्यूक्लियस लिख दिया है, SN बोले तो सेकेंडरी न्यूक्लियस। ऊपर का ये जो पोर्शन दिख रहा होता है इसको हम कहते हैं चलाजा। चलाजा, कलाजा, कैलाजा, चलाजा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन ओव्यूल के अंदर। तो ये हमारे पास बोर्ड के उस पे आ गया है 5 मार्क्स। नीट के बेस पर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से प्लॉइडी के बारे में आपसे पूछेगा, सिनर्जिड का फंक्शन पूछेगा आपसे, और इस पे क्वेश्चन आएगा जब 2 प्लांट को क्रॉस कराएंगे, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड प्लांट लेंगे तो उसमें से हम प्लॉइडी का क्वेश्चन बनाएंगे आपके सामने कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी आपको बतानी है, रूट सेल की बतानी है, एग सेल की बतानी है, पॉलन ग्रेन की बतानी है, जाइगोट में क्या प्लॉइडी होगी, इन सब की प्लॉइडी बनाएंगे। और अब इसके आगे का जो पार्ट आता है उसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद हम लोग पॉलिनेशन के पास आएंगे। तो अगले वाले लेक्चर में आपको डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए आप इंतजार करें। धन्यवाद।